सबका हमारे चैनल पैरामेडिकल इनसाइट पर। आज हम बहुत ही अच्छा सा जो डायग्नोसिस है, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर, उसमें हम आज केस स्टडी है, केस प्रेजेंटेशन है और नर्सिंग केयर प्लान पे आप इसे कह सकते हो, वो सीखने वाले हैं। बहुत ही अच्छा सी रिक्वायरमेंट है और इससे आप पूरे का पूरा कॉपी कर सकते हो, ठीक है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर इस रिक्वायरमेंट आपको फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के प्रैक्टिकल के दौरान यानी कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में अगर आप इस रिक्वायरमेंट में लेते हो और एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में यानी कि तो हो, ठीक है, MSN में, तो आपको इतने डिटेल में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपनी तरह से शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन जब आप गायनिक में OBG गायनिक की ड्यूटी के दौरान आपको ये रिक्वायरमेंट मिलता है तो आपको इसको डिटेल में लिखना मैंडेटरी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन, नर्सिंग केयर प्लान ऑन ब्रेस्ट कैंसर। बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। चलिए पहले शुरू करते हैं आइडेंटिफिकेशन डेटा से, ठीक है। अगर आप गायनिक OBG में लिखते हो तो ये पोस्टनेटल में आएगा और एंटीनेटल में भी ये आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आइडेंटिफिकेशन डेटा से। स्क्रॉल करते जाऊँगा, आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है। नाम है, ठीक है, फिर एज है, सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। कोड नेम है, टाइप ऑफ डिलीवरी मीन्स डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट कैंसर यहाँ पर देखने को मिला है। बहुत रेयर कंडीशन है लेकिन देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर आप ऑब्स्टेकल स्कोर देखते हो, G5 है, ठीक है। चीफ कंप्लेंट है, शी 32 ईयर ओल्ड है, ठीक है। हॉस्पिटल में आई थी 14 तारीख को, बट आफ्टर डिलीवरी कंप्लेंट्स, ठीक है, आफ्टर बच्चे की बर्थ होने के बाद थोड़े दिन के बाद उसको पेन होता है ब्रेस्ट में, अबनॉर्मल डिस्चार्ज देखने को मिलता है। असेसमेंट के दौरान लंप भी यहाँ पर फील होता है, ठीक है। तो ये सब कंप्लीट है पेशेंट की। फिर डायग्नोसिस ये ब्रेस्ट कैंसर मीन्स पोस्टमार्टम ब्रेस्ट कैंसर, ये एक डायग्नोसिस है। आप सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर भी लिख सकते हो। फिर हिस्ट्री ऑफ इलनेस, यहाँ पर हम प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री और पास्ट मेडिकल एंड पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री देखेंगे। पहले देख लेते हैं प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री है, तो जो भी कंप्लेंट है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। इन्वेस्टिगेशन जो भी किया हुआ है, मेडिकेशन है, वो सब यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं। पास्ट मेडिकल में पेशेंट को हाइपरटेंशन है, ठीक है, सिंस 5 ईयर्स है, शी इज ऑन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन है और 3 ईयर्स अगो शी हैव ब्रेस्ट एब्सिस इन राइट ब्रेस्ट, ठीक है। 3 वर्ष पहले उसको एक ब्रेस्ट एब्सिस भी हुआ था राइट ब्रेस्ट में। फिर सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री क्या है, मैं पेशेंट इज गोन फ्रॉम मीन्स अभी क्या हुआ है, अभी यहाँ पर लंपेक्टोमी की गई हुई है, ठीक है, अभी पेशेंट को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। पास्ट सर्जिकल में कुछ हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। फैमिली ट्री देख लेते हैं। फैमिली ट्री में देखते हो आप, पहले ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर है, ठीक है, उसके 2 बच्चे हैं, एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है। मेल प्रवीण भाई और फीमेल शिल्पा बहन, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, ओरिजेंटल, वो एब्सेंट है लेकिन वो कंटिन्यू में है, ठीक है। जो प्रवीण भाई और शिल्पा बहन को ज्वाइन करती है, ठीक है, वो लाइन कंटिन्यू में है। तो ये एक फैमिली ट्री है, ठीक है। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है, फैमिली डिटेल में। फिर है फैमिली मेडिकल हिस्ट्री। फैमिली मेडिकल हिस्ट्री है, तो ब्रेस्ट कैंसर वाज प्रेजेंट इन द ग्रैंड मदर ऑफ माय पेशेंट, जो आपकी पेशेंट है, ठीक है, उसके पापा और उसकी माँ, उसे कहते हैं ग्रैंड मदर, तो आपको पता है, ठीक है। उसको ब्रेस्ट कैंसर था मीन्स हेरिडिटरी ये प्रॉब्लम है। तो हेरिडिटरी माने ये चांसेस है कि उसकी हिस्ट्री में आगे हेरिडिटरी के दौरान बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये फैमिली मेडिकल हिस्ट्री है। बाकी ये सब नॉर्मल आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं स्क्रॉल करते जाऊँगा। सब चीज़ों को नहीं समझेंगे और ये सब करने बैठेगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप अपनी तरफ स्क्रीनशॉट लेते रहेगा, ठीक है। ये सब है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है, वो सब है। ये है पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री है, ठीक है।
ये पूरा का पूरा आप मेंशन कर सकते हो, सिर्फ आपको अपने अकॉर्डिंग डेट चेंज करनी है, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने इन्फ्रेंस लिखा है, लेकिन यहाँ पर पोस्टनेटल ये मदर है, ठीक है। तो इसमें हम बबली एच जो एब्रिविएशन है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। बबली एच मीन्स ये सब ब्रेस्ट है, यूट्रस है, फिर लोकिया है, ये सब हम इसमें मेंशन करते हैं, ठीक है। तो पहला है इन्फ्रेंस, भी जो इन्फ्रेंस लिखा है उसकी जगह पर आपको यहाँ पर मेंशन करना है बबली एच मीन्स BBLE H, ठीक है। चलिए, तो पहले ब्रेस्ट में साइज देख लेते हैं। शार्प साइज है, लार्ज है, ठीक है। शेप ओवल है, निपल इन्वर्टेड मीन्स इनवर्ड निपल है, एरियोला प्रेजेंट है दोनों, ये सब। स्किन कलर भी है, रेडनेस, ठीक है। पाल्पेशन में महसूस करते कि वहाँ पर लंप है, ठीक है, राइट ब्रेस्ट में। तो पहले हमने हिस्ट्री देखी थी 3 ईयर पहले की पास मेडिकल, तो वहाँ पर ब्रेस्ट एब्सिस था, ठीक है, राइट ब्रेस्ट में। तो यहाँ पर पाल्पेशन में भी राइट ब्रेस्ट में लंप पाल्पेट होता है, ठीक है। फिर यूट्रस है, ठीक है। बाकी सब नॉर्मल है। लोकिया रुबरा है मीन्स तीसरे दिन पेशेंट आया हुआ है, ठीक है, डिलीवरी के बाद। थोड़ा आप स्पीड से जाएंगे, ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। न्यूबॉर्न असेसमेंट है, आपको बताइए, ठीक है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आप शायद पढ़े होंगे। जो भी रिफ्लेक्स प्रेजेंट है वो हमने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। चलिए अब एनाटॉमी देख लेते हैं। आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते रहना और साथ ही साथ लिखते रहना, ठीक है। ये डायग्राम है, ठीक है, बहुत अच्छा सा है, ठीक है, क्लियर है, विजिबल है, आप ड्रॉ कर सकते हो। ट्राई करो कि मुझसे अच्छा आप दौड़ सको, ठीक है। चलिए फास्ट फॉरवर्ड में देख लेते हैं पूरी डिजीज कंडीशन, ठीक है। फिर अच्छी तरह से नर्सिंग डायग्नोसिस और नर्सिंग प्रोसेस है वो देख लेंगे, ठीक है। डिटेल में हमने ब्रेस्ट कैंसर लिखा हुआ है, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन, अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लेते रहेगा। यहाँ पर इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब शुरू करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की डेफिनेशन, फिर एपिडेमियोलॉजी है, ठीक है। टाइप्स है, डक्टल कार्सिनोमा है, ठीक है, टोटल 3 टाइप है, ठीक है। डक्टल इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा और लोब्यूलर ब्रेस्ट कैंसर। ईटियोलॉजी है, अगर आपको डिस कंडीशन सीखनी है तो मुझे बताना, उस पर हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे, अच्छी तरह सीखेंगे, ठीक है। फिर रेडियोलॉजी है, बुक पिक्चर लिखते हैं, पेशेंट पिक्चर लिखते हैं, ठीक है। आपको बताइए अच्छा फॉर्मेट कैसे है। फिर देखेंगे हम स्टेजेस, ठीक है। स्टेज 0 है, स्टेज 1 है,
स्टेज 2 एंड स्टेज 3, लास्ट में था स्टेज 4। ठीक है, ये है क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, और ये है डायग्नोस्टिक स्टडी अकॉर्डिंग टू बुक, दिस ऑल आर द डायग्नोस्टिक स्टडी। अब देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर अकॉर्डिंग टू द बुक। ठीक है, कॉम्बिनेशन थेरेपी है, सर्जरी है, कीमोथेरेपी है एंड रेडिएशन थेरेपी कॉमनली यूज की जाती है। ठीक है, तो ये सब मैनेजमेंट है। अगर आप नर्सिंग केयर प्लान लिख रहे हो, फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद आपको लिखना है ये लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इस कंडीशन एनाटोमोफिजियोलॉजी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आपको कंटिन्यू में करना है। ठीक है, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन एज पर पेशेंट फाइल। ठीक है, एकदम एक्यूरेट चीज़ हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी मिस्टेक यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगी। अगर कोई मिस्टेक है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम TFT, ठीक है, थायराइड फंक्शन टेस्ट में TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दिए हुए, लेकिन उसकी हम पेशेंट वैल्यू और नॉर्मल वैल्यू लिखना रह गया है, तो आप गूगल से लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको नॉर्मली बतानी है। ठीक है, चलिए, स्पेसिफिक लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में ब्रेस्ट बायोप्सी की हुई है और मेमोग्राफी यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, और ये दोनों से कौन सा रिजल्ट आया वो भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। चलिए, अब देख लेते हैं मेडिकेशंस। इस पर पेशेंट फाइल, पेशेंट को लंपेक्टोमी की हुई है। ठीक है, मीन्स लंप है उसको रिमूव किया हुआ है सर्जिकल इंटरवेंशन के थ्रू। तो ये सब मेडिकेशन चलो है। ठीक है, साइक्लोफॉस्फामाइड है, ये सब ड्रग्स है, डोज है, रूट फ्रीक्वेंसी, रिएक्शन, सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और सर्जरी है लंपेक्टोमी। अब देख लेते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। तो पहला नर्सिंग डायग्नोसिस है एक्यूट पेन वाला। ठीक है, अगर ट्यूमर प्रोग्रेशन हो गया है एडवांस स्टेज में, साथ ही साथ कीमोथेरेपेटिक ड्रग शुरू है और साथ ही साथ सर्जिकल इंटरवेंशन किए हुए हैं, तो फर्स्ट एक्यूट डायग्नोसिस होगा हमारा एक्यूट पेन वाला। ठीक है, एक्यूट पेन रिलेटेड टू मीन्स क्यों हो रहा है, क्योंकि ट्यूमर एडवांसमेंट और सर्जरी इज एविडेंस बाय पेशेंट पेन स्केल्स पर बिल्कुल सही डायग्नोसिस। दूसरा है इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन एज एविडेंस बाय ऑब्जर्वेशन, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो पेशेंट की कंटिन्यूटी ऑफ स्किन है वो क्या हो गई है, ब्रेक मीन्स इम्पेयर्ड हो गई है। इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी को कहते हैं हम कंटिन्यूटी, मीन्स जो स्किन की कंटिन्यूटी हो क्या हो गई है, इम्पेयर्ड। क्यों, रिलेटेड टू सर्जिकल इंटरवेंशन। ठीक है, सर्जरी करने से ऐसा हुआ है, एज एविडेंस बाय ऑब्जर्वेशन। आपको कैसे पता चला, आपने ऑब्जर्व किया। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन में आपने क्या किया, इंस्पेक्शन किया, उससे आपको पता चला। ठीक है, और यहाँ पर ये भी लिख सकते हो आप, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, इनसे भी स्किन की इंटीग्रिटी है वो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होगी। ठीक है, तीसरा है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू लॉस ऑफ एपेटाइट और एंजाइटी एज एविडेंस बाय वेट लॉस, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें कोई समझने की बात नहीं है। पेशेंट को एंजाइटी है, उसके कारण वो उसका खाना कम कर दिया। ठीक है, और आपको कैसे पता चला, वेट लॉस से फिर एंजाइटी। तो एंजाइटी वाला डायग्नोसिस मैंडेटरी हो जाता है जब आप स्पेसिफिकली क्रिटिकल कंडीशंस जब आप लेते हो। ठीक है, तब एंजाइटी ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती है और वो एक्चुअल डायग्नोसिस भी कहा जाता है। तो क्या है, एंजाइटी है रिलेटेड टू अनफेमिलियरिटी विद द ट्रीटमेंट एज एविडेंस बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, आपको कहते पता चला पेशेंट की शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ से, और फेशियल एक्सप्रेशन यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर है पांचवा है स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू रेसिड थॉट्स एज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बल रिपोर्ट। पेशेंट की स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस है, क्यों, क्योंकि उसको रेसिड थॉट्स मीन्स कंटिन्यू विचार आते हैं। ठीक है, जब सोने जाता है तब उसको अपनी बीमारी के विचार आने लगते हैं, अपनी ट्रीटमेंट के विचार आने लगते हैं। ठीक है, तो ये सब कॉमन सी बात है, अगर पेशेंट ऐसी कंडीशन में होगा तो उसके साथ ऐसा होगा।
फिर है एक्टिविटी इंटॉलरेंस, ठीक है। 6th है एक्टिविटी इंटॉलरेंस, मीन्स वो एक्टिविटी नहीं कर पाता। क्यों? रिलेटेड टू मेडिकल और सर्जिकल इंटरवेंशन एज एविडेंस बाय ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सही है। पेशेंट की एक्टिविटी इंटॉलरेंट हो गई, मीन्स वो एक्टिविटी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट जरूर है, ठीक है। उसको इसके लिए उसको वीकनेस होती है, ठीक है, थकान लगती है। तो ये सब ये कारण वो एक्टिविटी नहीं कर पाता। आपको कैसे पता चला? ऑब्जर्वेशन से। फिर है रिस्क फॉर इन्फेक्शन, और ये भी लिख सकते हो कि रिस्क फॉर सेकेंडरी इन्फेक्शन एज एविडेंस बाय मीन्स रिलेटेड टू इम्यूनोसप्रेशन, बिल्कुल सही बात है। अगर कैंसर है फिर दवाई दे रही है, ठीक है, तो वो सब इम्यूनिटी को क्या करेगी? थोड़ा बहुत स्लो करेगी, ठीक है, रिड्यूस करेगी, जिसके कारण उसको रिस्क फॉर इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 7 नर्सिंग डायग्नोसिस है, बिल्कुल हमने अच्छी तरह समझ लिए है। देख लेते हैं उसकी नर्सिंग प्रोसेस। तो पहला नर्सिंग डायग्नोसिस है एक्यूट पेन वाला, ठीक है। तो चलिए एक्यूट पेन वाला देख लेते हैं। असेसमेंट में क्या है? सब्जेक्ट डेटा, माई पेशेंट सेज दैट आई हैव पेन ऑन ब्रेस्ट एंड हैविंग डिस्कम्फर्ट। ऑब्जेक्ट डेटा है, आपने पेन स्केल स्कोर देखा है, ठीक है। फिर है गोल, आपका गोल क्या होगा? तो रिड्यूस पेन और डिस्कम्फर्ट, उसको रिड्यूस करना है और इम्प्रूव द एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स, ठीक है। फिर है प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन, क्या प्लानिंग है? तो पहला है असिस द इंटेंसिटी, लोकेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ पेन, ये सब लिखेंगे आप प्लानिंग में। पहले आपको जो पेन की कैरेक्टरिस्टिक है वो सबको आपको फाइंडिंग करनी है। इम्प्लीमेंटेशन में आपको सीधी सी बात याद रखनी कि कुछ भी केयर प्लान आप लिखो, ठीक है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन में आपको जो प्लानिंग की है, ठीक है, उसको आप पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दोगे तो वो आपको हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन। दूसरा है प्रोवाइड नॉन फार्मेकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट। तो इम्प्लीमेंटेशन में क्या है? आई प्रोवाइडेड मेडिटेशन एंड म्यूजिकल थेरापी अप्रोच। फिर प्रोवाइड काम एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, बिल्कुल कॉमन सा ये सब इंटरवेंशन है। फिर प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन है और एडमिनिस्टर है प्रिस्क्राइब्ड ड्रग, ठीक है। तो ये सब कॉमन नर्सिंग इंटरवेंशन है। इवोल्यूशन है रिड्यूस द पेन एंड इम्प्रूव एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, ठीक है। पहला डायग्नोसिस कंप्लीट हो जाता है। देख लेते हैं अब दूसरा क्या है? इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी वाला, ठीक है। चलिए सब्जेक्ट डेटा क्या है? माय पेशेंट सेज दैट आई फील और आई हैव इरिटेशन एंड पेन ऑन स्किन। ऑब्जेक्ट डेटा क्या है? आपने क्या ऑब्जर्व किया? आई ऑब्जर्व द नॉट इंटेक्ट स्किन, मीन्स स्किन क्या हो गई है? थोड़ी डैमेज हो गई, ठीक है, आपने ये ऑब्जर्व किया। फिर है गोल क्या होगा? अगर पेशेंट की जो स्किन है वो क्या है? डिसकंटिन्यू, मीन्स कटी हुई है, यानी फिर उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं हुई है, तो उसके दौरान पेशेंट को चांस है कि इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपका गोल है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। दूसरा है टू एनहांस ऑप्टिमल हीलिंग, मीन्स उसको ज़्यादा से ज़्यादा हील करना है, मीन्स क्योर करना है। प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं क्या है? प्लानिंग है मॉनिटर और असिस्ट द सर्जिकल इंसिजन साइट। फिर है एनहांस डाइटरी इंटेक, मीन्स अगर आप अच्छा सा खाओगे, ठीक है, अच्छा सा आप फ्रूट लोगे तो हीलिंग फास्ट होगा। फिर इनकरेज है लूज क्लॉथ। तो फिर लूज क्लॉथ था क्या? अगर आपका कपड़े कैसे हो गए? लूज हो गए, जिसके कारण जो डिस्कम्फर्ट है वो नहीं होगा। फिर है अधेयर टू लिम्ब रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। अगर ज़रूर है, अगर पेशेंट को पहले से कुछ कन्वर्जन है तो उस कंडीशन में आपको पेशेंट को लिम्ब में, मीन्स के जो अफेक्टेड साइट है उसके नियर बाय जो लिम्ब है, ठीक है, वहाँ पर रेजिस्टेंट कर देना है ताकि डैमेज ना हो अफेक्टेड साइड पर, ठीक है। फिर एनकरेज हाइड्रेशन एंड प्रिस्क्राइब द ड्रग्स, आपको इनका एडमिनिस्टर करनी है। इवोल्यूशन क्या है? माई क्लाइंट इज एक्टिवली प्रिवेंटेड फ्रॉम इन्फेक्शन एंड एनहांस द हीलिंग, ठीक है। तीसरा डायग्नोसिस देख लेते हैं क्या है? एंजाइटी वाला, ठीक है। एंजाइटी है पेशेंट को, हमने पहले भी समझ लिया है, ठीक है, यही डायग्नोसिस है। एंजाइटी क्यों है? क्योंकि पेशेंट को पता ही नहीं है कि जो ट्रीटमेंट उसको दे रहे हैं, ठीक है, वो ट्रीटमेंट कैसी है, उसके कारण क्या क्या हो सकता है और उसके आउटकम भी क्या हो गए, ठीक है, वो सब नहीं पता है। इसके पेशेंट को एंजाइटी होगी ही, ठीक है। तो सब्जेक्ट डेटा है माई पेशेंट सेज आई हैव फियर एंड डिस्कम्फर्ट और इरिटेशन। ऑब्जेक्ट डेटा क्या है? आई ऑब्जर्व द ब्रीदिंग पैटर्न, ऑल्सो फेशियल एक्सप्रेशन, ये भी यहाँ पर लिख सकते हो। फिर है गोल,
गोल क्या है? टू रिड्यूस एंजाइटी और टू इम्प्रूव कोपिंग मैकेनिज्म, ठीक है। फिर है प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग है असिस द लेवल ऑफ एंजाइटी एंड कोज ऑफ एंजाइटी। फिर है आइडेंटिफाई द एग्जिस्टिंग कोपिंग स्ट्रेटेजीज, मीन्स प्रेजेंट में उसके पास कौन सी कोपिंग स्ट्रेटेजीज है वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं, जिसके कारण आप उस कोपिंग स्ट्रेटेजीज का यूज़ करके पेशेंट की एंजाइटी को रिलीव कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरा है आइडेंटिफाई द एग्जिस्टिंग कोपिंग स्ट्रेटेजीज। फिर है प्रोवाइड अ काम एनवायरनमेंट। फिर है प्रोवाइड और प्रमोट रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मीन्स मेडिटेशन है, डीप ब्रीदिंग है, म्यूजिक थेरेपी हो सब। फिर एजुकेट पेशेंट ऑन देयर डायग्नोसिस, ठीक है। पेशेंट को कहना है उसकी जो कंडीशन है उसके बारे में उसको बताना है, ठीक है, जिसके कारण उसको नॉलेज गेन हो सके और जो अननेसेसरी लोगों की मान्यता है, ठीक है, स्टिग्मा है, उसको आप दूर कर सको। इवोल्यूशन है रिड्यूस द एंजाइटी एंड इम्प्रूव कोपिंग स्ट्रेटेजीज। तो 3 डायग्नोसिस अच्छी तरह हमने देख ली है। अब फास्ट फॉरवर्ड में हम देख लेते हैं हेल्थ एजुकेशन, रिसोर्सेज, समरी और बिब्लियोग्राफी। चलिए स्क्रॉल करते जाऊंगा, स्क्रीनशॉट लेते रहेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमने बिब्लियोग्राफी देख ली है, ठीक है। ट्राई करूँगा कि पेज नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा नर्सिंग केयर प्लानिंग, केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन खत्म होता है ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हेल्प किया हो वीडियो ने, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सके, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो, ठीक है, इफ़ यू आर न्यू इन आवर चैनल, so please subscribe to our channel, press the bell icon and बताइए आपको, ठीक है, ऑल नोटिफिकेशन को आप ओपन कर दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन हमारे वीडियो की आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही साथ कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने व्हाट्सएप ग्रुप की एक लिंक भी दी हुई है, तो वो हमारा ही ग्रुप है, ठीक है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हो। ट्राई करते हैं कि सभी नर्सिंग प्रोफेशन के लोग एक प्लेस पर मिल सके, ठीक है, एक ग्रुप में मिल सके और इन्फॉर्मेशन पास कर सके। सभी लोग कुछ ना कुछ नर्सिंग के प्रोफेशन के रिलेटेड कुछ ना कुछ शेयर करेंगे, आपको बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर आपको किसी वीडियो की रिक्वायरमेंट चाहिए, कुछ चाहिए, तो उसकी कमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।